ये पराठा बना रही है, एक अंडा तल के दे रही हूँ, 2 मिनट लगेंगे। यार देखो, इन लोगों का एहसास करो तब भी तकलीफ है, ना करो तब भी तकलीफ है। अगर तुमने मुझे झिड़कना स्टार्ट कर दिया ना, मैंने ना पूरा घर में आग लगा देनी है, मैं इतना बता दूं। मेरा इतना मीटर शॉर्ट हूँ। अच्छा, हमारी दादी नानियाँ कहती थी इस तरह से अगर फौरन से लिपटे लग जाए ना, तो मतलब ये होता है कि नजर होती है। ये यकीन करो, ऐसी आवाज आई है जैसे ट्रेन का हॉर्न नहीं होता, हम भागे वहां से दोनों। आपको सीन क्या हुआ है, मेरा कुकर फटा ऐसे है कि उसकी रबड़ लीक हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपने अभी तक अजीजा बिलाल फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लाजमी किया करें। अच्छा गाइस, कुछ मैंने कमेंट्स वगैरह ये पढ़े कि कुछ हमारे जो व्यूवर कह रहे हैं कि यार ये जो माइनॉक्सिडिल वाला स्प्रे है ना, ये हमें मिल नहीं रहा। अच्छा देखो, जो मैं आपको भी मैं इस्तेमाल करने लगा था, मैंने कहा थोड़ी सी जानकारी मैं इसके बारे में दे दूं आप लोगों को। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कोई भी जो मेडिकल स्टोर वाला, जो बड़ा मेडिकल स्टोर होगा ना आपके एरिया में, इलाके में, जो भी आपके शहर के अंदर बड़ा मेडिकल स्टोर होगा, आपने एक काम करना है, उस बंदे को ठीक है ये पिक्चर दिखानी है, बोलो हमें मंगवा दे। अगर उनके पास नहीं भी ना तो बोलो यही सेम कंपनी में मंगवा दे। और दूसरे नंबर पे एक और आपको बात बता दो भाई, जो हमारे भाई जिनके बाल उड़ चुके हैं, ये उनके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए स्प्रे है जिनके बाल रेगुलर मसलसल टूटते जा रहे हैं। और इसका सिंपल सा हल आपको बता दूं कैसे आपने इस्तेमाल करना है। सिंपल सा हल ये है कि सबसे पहले आप अपने बाल छोटे छोटे करवा ले, या गंजे बिल्कुल वो क्या मशीन से गंजी हो जाए। उसके बाद आप रेगुलर 3 महीने इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे और आपको इसका रिजल्ट 3 महीने में ही इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। क्योंकि करना डेली इस्तेमाल है। इस्तेमाल करने का सिंपल सा तरीका मैं पहले भी बड़ी वीडियो बताया, अभी आप लोगों के लिए फिर बता देता हूँ। फिर कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले ले, ये कंपनी है और ज्यादा महंगा नहीं मिलता। ये देख लीजिए, माइनॉक्सिडिल 5%, ठीक है, ये लेना माइनॉक्सिडिल 5%। अगर ये कंपनी मिल जाती है जबरदस्त, अगर आपको किसी और भी कंपनी का मिल जाता है तो बेहतरीन है, ठीक है। और इधर देख लो माशाल्लाह से मेरी बेगम माशाल्लाह हमारे कपड़े प्रेस कर रही हैं। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी लेडीज़ का, मेरे भाइयों का, नन्हे मुन्ने काके काकियों का। बात कुछ ऐसे है कि कपड़े प्रेस मैं इसलिए कर रही हूँ, वैसे तो ये आयशा की ड्यूटी है, मगर आप लोगों को पता है अगर आप फंसी हुई है तो इस वजह से मैं खुद ही कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ दूसरे बंदे को बंदा तंग ना करे जब तक इसका छोटा बीमार है। बाकी अच्छा, मेरी किसी बहन ने पिछली दफ़ा देखा था इस स्त्री के बारे में, तो उसने पूछा था, तो मैंने कहा चलो मैं बता देती हूँ। यार ये फ़िलिप्स की स्त्री है और ये यकीन मानो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये आपके कलर वाले कपड़े हों या आपके नॉर्मल कपड़े हों, ये बहुत अच्छे से इस्त्री करती है। और किसी की जेब में से मुझे क्या मिला है, टिश्यू भी मिले होंगे, पैसे तो मिलने से रहे। तो ये वाला ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की है और ये मैंने कंपनी से ही मंगवाई थी, दराज वगैरह से नहीं मंगवाई थी। वैसे इसकी प्राइस जो है वो 30,000 है, मगर मैंने क्योंकि मेरी आदत है, मैं महंगी से महंगी चीज़ जो है ना वो जो सेल लगी होती है अपने मियाँ के। वो मेरा खाना नाश्ता भी तैयार किया मेरे काका ने। तो गाइस ये मेरे को कह रहा है नाश्ता पापा कर लो नाश्ता, मैंने गाड़ियों का तैयार किया, चलो खाते हैं। ये लो, थैंक यू सो मच, मैंने नाश्ता कर लिया। अच्छा क्या कह रही? अच्छा, तो मैं अपने मियाँ के पैसे ऐसे बचाती हूँ, वैसे भले से मैं चीज़ें ऑर्डर करती हूँ, मगर यह है कि जब सेल लगी हो ना तब आप लोग उठाओ। तो ये मुझे पता नहीं 22 की पड़ी थी या 25 की पड़ी थी, इसी तरह की पड़ी थी। तो ये जो है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्त्री, आपके कलरफुल स्त्री भी हो, कपड़े भी हो ना, तो वो कर देती है। देखो, वाह 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 वाह, ठीक है। और बाकी अगर आप लोग इंडिया में रहते हो तो आप लोग बताना कि फिलिप्स का आप लोगों के वहाँ पे क्या रेट है। मेरी बहन कह रही थी इंडक्शन कुकर का ना, तो वो कह रही थी फिलिप्स का आप ले लेना। यकीन करो मैंने फिलिप्स का पता किया, 56,000 का फिलिप्स का इंडक्शन कुकर। मैं कर रहने दो यार, पूरा साल भी इतना खर्चा करूँगी ना मैं इसका सिलेंडर का, तो मुझे इतना महंगा नहीं पड़ेगा। अच्छा मेरी बात सुनो वीर जान, बात सुनिए, पकड़े एक मिनट पकड़िए। वो देखिए आपकी इसलिए नहीं सुनाने के लिए मैं इस्तेमाल करना बता रहा हूँ। अच्छा ये बस यार तुम लोग लेडीज सीख ही लो बस। नहीं देख, 2 3 4 5 6 बस इतना ये 7 लगाए, 6 का बोल गया। एक दो पंप सही नहीं चला, ऐसे हल्के लातों से ऐसे यूं थोड़ी देर करना, यूं करना है। और उसके बाद बस आपने ठीक है ये 1 मिनट कर लें या थोड़ा टाइम है, ज़्यादा टाइम करना नहीं है, पर डेली आप यूं करें और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको गंजेपन से निजात मिल जाएगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, जो जिन लोगों का ठीक है ज़्यादा गंजे हो चुके हैं उन लोगों को बाल बिल्कुल हथेली की तरह अगर आपकी टिंड है ना, फिर इस्तेमाल मत। अच्छा ये अगर आपके बाल टूटने स्टार्ट है, काफ़ी स्पीड से टूट रहे हैं आपके, ये वाला एरिया जो ठीक है इधर से काफ़ी ज़्यादा ठीक है टूट चुके हैं, तो फिर सही है। अगर गंजे हो गए तो देखो, जिस तरह मुझे जेनेटिकली है ना कि मेरे फेस पे हेयर्स आते हैं, इसी तरह इसको जेनेटिकली है कि इसके बाल टूटने लग जाएंगे। और मुस्तफा के भी थोड़े थोड़े बाल जो है ना वो निकल के टूटते हैं, इसके भी कमज़ोर है। बाकी वो भी जो बड़ा हो गया इंशाल्लाह इस्तेमाल कर लेगा। बाकी ये तरीका था, मैंने आप लोगों को बता दिया। कमेंट्स करके लोग कह रहे थे कि भाई ये मिल नहीं रहा स्प्रे, ढूंढो भाई, ढूंढने से हर चीज़ इंशाल्लाह मिल जाती है। यार यहाँ से ले लो, नहीं तो दराज से ऑनलाइन ले लो, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, जाहिर सी बात है ऑनलाइन है, तो मगर रेट बेहतर तलाश करना आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी होती है। तो आप लोग खुद
कोशिश किया करो कि रेट जो है ना वो कम मिलें। बाकी ये हमने कपड़े धो लिए हैं और मैं इस बंदे को कपड़े प्रेस करके देती हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास कम है। मुझे कमरे में एक दफ़ा वैक्यूम चलाना है क्योंकि आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने बेकिंग सोडा जो है ना वो डाल के फिर मैं सोई थी। तो अभी जो है ना मैं जल्दी से इसके कपड़े प्रेस करती हूँ और जल्दी से फिर अंदर जाके वैक्यूम करती हूँ क्योंकि मुझे कारपेट का फाइनल लुक देखना है वो साफ़ किया या AI ने झूठ बोला। तो लेडीज़ ये हमने रात को जो है ना डाला हुआ था बेकिंग सोडा, आपको पता होगा क्योंकि अगर आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग देखा होगा मेरा तो अभी मैं इसके अंदर वैक्यूम मारी हूँ, देखती हूँ साफ़ हो रहा है या नहीं हो रहा। कहते हैं इससे स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है सारी। ओह ये लो मेरा उतर ही गया। ये आजकल बहुत लूज़ हुआ मैं तो इसके अंदर ना मैंने जुगाड़ू, रुक जा भाई, इसके अंदर ना मैंने जुगाड़ू काम किया होता है। इस तरह पेपर फंसा के ना तो मैं इसके अंदर फंसा देती हूँ तो फिर ये चलता है। तो मैं फिर से जुगाड़ लगाती हूँ, इस तरह करके पेपर फंसाती हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने फंसा लिया इसके अंदर, देख रहे हो ये भी मुझे नया मंगवाना पड़ेगा। वैक्यूम क्लीनर का फ्लॉप हो गया। अच्छा ये बेसिकली जो होता है ना ये इसलिए होता है ताकि जो है ना इसके अंदर कारपेट के अंदर जो स्मेल वगैरह पड़ी है वो ख़त्म हो जाए। ऐसे तो इसको चमकारने के लिए नहीं होता मगर फिर भी साफ़ हो जाती है। ये मैं कर रही हूँ, देखो ऑटो। तो गाइस ये बंदा रोज़ मेरा दिमाग ख़राब करता है। यकीन करो इसने परसों मुझे डांट के सिलाया, मुझे इसने बोला कि अपने बच्चों को जल्दी सिलाया करो फलान एंड माँ के। मैंने अपने बच्चों को जल्दी सिलाया, रात को 8 बजे 8:30 बजे मैंने उनको सिला दिया। अब मेरी क्या गलती है, 10 बजे उठ के बैठ गए हैं। अब मैंने इसको भी तो रोटी देनी होती है ना, तो वो 10 बजे उठ के बैठ गए, उसके बाद वो सोए नहीं और वही ले दे के रात के वो सुबह के 5 बजे। ठीक है अब मैं क्या करूँ, अब फिर मेरे साथ गुस्सा हो रहा है। मैंने जाना है, आप ना करो, नाश्ता मेरे को नहीं करना, छोड़ो, मुझे जरूरी काम है, टाइम जा रहा है। देखो ऑनलाइन पे मुझे बोल रहा है कि नाश्ता नहीं करूँ। अब नहीं करना मैंने। ये पराठा बना रही है, अंडा तल के दे रही हूँ, 2 मिनट लगेंगे। यार देखो इन लोगों का एहसास करो तब भी तकलीफ है, ना करो तब भी तकलीफ है। उधर जाएगा ऐसे घूमता रहेगा, तो मैं इस चक्कर में कर रही हूँ। पानी मैंने खुद भरा है, आज मुझे बोलता पानी भी मैं नहीं भरूंगा, मुझे मत उठाना, मुझे मत उठाना। ये इस बंदे ने बात बोली है। यार हमारी रूटीन बहुत गंदी है, बच्चों को 10:30 बजे सुला दे, ठीक है मेरी जान, बच्चों को 10:30 बजे सुला दे। और एक बच्चों के साथ ऐसे ऑन ऑफ का बटन लगा हुआ है, डांट के जैसे भी है मैंने इनको सुलाया। बैटरी का लेडीज जवाब दे दी थी, आप लोगों को मैंने बोला था ना बैटरी मेरी जवाब दे दी, तो उसके बाद यार मैंने इनको सुला दिया था। फिर जब लास्ट समय रोटी शोटी देनी है उसके बाद उठ के बैठ गए थे सारे। मैं क्या करूँ भाई, आप फजूल में ये लोग ना, इन लोगों को और कोई मिलता नहीं है, बस जो भी है बीवी के ऊपर चढ़ाई कर दो, बस बीवी मिल ही लिया, हर बात का गुस्सा जाके बीवी को उतार। अब ये मुझे कोई नहीं कहेगा मर्द उस रात बेचारे बार काम करते हैं, वहाँ की टेंशन होती है, तो हम लोग क्या घर में क्या कर रहे होते हैं, खप नहीं रहे होते इनकी लातों के साथ, हमें टेंशन नहीं होती इन लोगों की। कल फोन ही नहीं उठा रहा था, उस चक्कर में मेरा इतना दिमाग खराब। अब भाई मैंने फोन वाली बात नहीं है, ठीक है कि जब सिग्नल ना हो तो प्रॉब्लम आ सकती है, मैंने क्यों नहीं फोन उठाना, फोन ये कह रही बंद जा रहा है कि जब ऐसे हो सकता है सिग्नल थोड़ा जैम हो, पता ना चला कि आधा घंटा 15-20 मिनट, मुझे पता ही नहीं चला होगा, यकीन करो मुझे नहीं था पता। बाकी आपको बता दूं जल्दी सोए बच्चे, आगे बच्चों के ठीक है थोड़े 1 महीने से कम टाइम, कोई 20-25 रोज रह गए हैं बच्चों के स्कूल लगने में ना, तो इस वजह से कि अभी बच्चे जल्दी सोना स्टार्ट करेंगे तो स्कूल के दिनों में उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं इस वजह से बार बार बोल रहा था, और कोई चक्कर नहीं। पकड़ो अपना पराठा और अभी ला के दे रही अंडा, दे दे यार जल्दी दे दे मेरा। हेलो गाइस, ये है इसका पराठा अंडा, ये गाइस इसे बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे तकी बाबा को। बाकी आप लोग लाजमी एक बात कमेंट में बताइएगा, आपके बच्चों को भी अंडा पराठा पसंद है या नाश्ते में कुछ और चीज़ पसंद है, कमेंट में लाजमी बताइएगा। बाकी मैंने भी ज़रूरी काम है निकलना है। रखा हुआ मैंने अंडा पराठा, ये बलेती बड़ा पराठे और अंडे रखे हुए भाई, जल्दी जल्दी काट के दी। तो गाइस वेलकम बैक। जैसे तैसे मैंने जो है ना इनको पराठे शराठे बना के दिए हैं। बिलाल साहब ने खा पी के और पर तोल रहे हैं अब जाने के लिए। ये बंदा खड़ा हुआ है और ये मैंने इसको पराठा बना के दिया, अंडा बना के दिया, देखो बीच में चीज़, साथ में जो है ना ये मिर्चें वगैरह, ये वाला अंडा बना के दिया, मेरी बेटी को पसंद है। अच्छा था माशाल्लाह, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या भूख खत्म हो गई, आप है ही नहीं थी साथ में, भूख शायद खत्म हो गई। देखो मैं छोटी सी बात बता दूँ, तुम ना मेरी मोटिवेशन वाली सुई हो, ठीक है, वो कहते हैं ना मोटिवेशन वाला बंदा, जो बंदा डीमोटिवेट होता है तो मोटिवेट करता है। अगर तुमने मुझे झिड़कना स्टार्ट कर दिया ना, मैंने ना पूरे घर में आग लगा देनी है, मैं इतना बता दूं, मेरा इतना मीटर शॉर्ट होना, समझ रहे हो। बाबा क्या हो गया मेरी जान, मेरे से कोई गलती कताई होगी तो माफी दे दो मेरे को शायद। बाकी मैं आपको मोटिवेट हमेशा कर रहा हूँ और करता रहूँगा, टेंशन नहीं है, आप बेफिक्र अल्लाह यार करती। यार दुनिया में कोई भी मसला हो ना, मेरे घर वाले नहीं आ रहे, मुझे मसला नहीं है, सही है, सब अपने घर में खुश हैं। देखो मेरा ना अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, अगर तुम मेरे साथ पंगेबाजी लगाओगे ना तो पता है लेडीज़ क्या होता है, मेरी कुछ ना ओवर थिंकिंग करने की आदत है, मैं बैठ के सोचती रहूँगी इसने ऐसा कहा है, क्यों कहा, फलान ढमकान, उसके बाद मेरा मीटर स्टार्ट होना स्टार्ट होगी, मतलब बातें भूलने लग जाती हैं, गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, इस तरह की मेंटल हेल्थ होती है। तो फिर जाहिर सी बात है मैंने फिर और गुस्सा आएगा, बच्चों की बजाऊंगी, तुम्हारी बजाऊंगी, घर की ऐसी की तैसी कर दूँगी।
भाईजान माजरत है, आप कूल रहे, हम कुछ भी आपको बोलते नहीं है, कूल हो जाए। हम ठीक है, माड़े से बंदे हैं, हम हमारी कोई औकात ही नहीं, हम आपको कुछ बोल सके, ठीक है। फिर भी हमारी कोई बात बुरी लगी है तो हम सॉरी। जो बेगमात होती है ना, ठीक है, ये भी एक बच्चों की तरह होती है, इनसे प्यार से ही ना, ठीक है, रखना होता है। इनसे ज़्यादा आप, ठीक है, गुस्सा करके ये काम खराब ही कर देती है, नुकसान कर देती है। इस वजह से आप लोगों के भी अगर, ठीक है, बेगमात है ना, तो आप उन्हें ऐसे ही डील करें, ऐसे ही ट्रीट करें जैसे बच्चों को ट्रीट किया जाता है। इंशाल्लाह फिट हो जाएगी। ये मेरी दोस्त भी है, ये मेरा जो है ना वो क्या मतलब है, मियाँ भी है, मेरी बहन भी है, सब कुछ यही है, ठीक है। तो आजकल तो माँ बाप भी यही बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि माँ की कमी भी यही पूरी कर रहा है। कहीं मैं फंस जाती है तो वो मुझे जो है ना हक करके तो समझा लेते हैं बाप, ठीक है। माँ वाली मोहब्बत भी यही दे रहा है। खैर माँ का नेमुल बदल तो कोई नहीं होता, मगर आजकल यही बना हुआ है। तो बात ऐसे देखो ना, मेरी बहन जिससे मैं कॉल करके इसके गिले शिकवे करूँ, ना मेरी ऐसा कोई दोस्त है जिससे मैं कॉल करके इसके गिले शिकवे करूँ। तो क्या होता है, मैं सोच के ओवर थिंकिंग कर करके ना तो दिमाग खराब हो जाता है। चलो अल्लाह ताला खैर करे, खराब होता है, सब चीजें भी खराब होती हैं। अल्लाह खैर करे। चलो गाइस मैं निकलता हूँ। मेरी जान मेरे लिए चाय मत डालिएगा, मैं नहीं चाय पीऊंगा, ठीक है। मेरा दिल नहीं कर रहा अभी तो। गाइस आज मेरे नाश्ते का कुछ पता ही नहीं चला, यकीन करे, बस अफरा तफरी के अंदर। तो चलो मेरी तरफ से टाटा बाय बाय। आप लोगों को कहीं नहीं जाना, व्लॉग पूरा वॉच करे, ठीक है। तो चलो मैं निकलता हूँ बाबू, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। और मेरी बहनों, अगर आपका मियाँ आउटडोर काम करता है ना, तो मास्क वगैरह का डब्बा एक अपने पास रखो, उन्हें दिया करो, क्योंकि वरना डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, एलर्जी वगैरह से हो सकती है। इस वजह से ऐसे लगाए, ऐसे लगाओ। और जो भाई हमारे मेन शाहरा पे जाते हैं ना, भाई हेलमेट के बिना नहीं जाना, नहीं तो पक्का आपको, ठीक है, बड़ा चालान भी हो सकता है। और हमारी ये सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है। बड़ा सा बुरश जेब में भी डाल लो। क्या बड़ा सा बुरश जेब में भी डाल लो? क्या मतलब है, बात ही समझा। अपनी दो जुल्फें सही नहीं करनी तुमने। अबे तू मेरे को ना, ठीक है भाई, काम के ऊपर जुल्फे सही करने की जरूरत नहीं होती, काम होता है, ठीक है। काम के लिए जुल्फों की जरूरत नहीं है। बाकी एक बात, एक मैंने पूछ ली। अच्छा एक बात कमेंट में एक कमेंट में लाती बात बताइएगा, किस का मियाँ जेब के अंदर वो कंगी नहीं होती, छोटी सी कंगी, वो कंगी जेब में रखता है बाल बनाने के लिए। कमेंट में अपने लाती बताना है। मैंने कभी रखी नहीं है, लेकिन मैं बेगम को बोलता हूँ बुरश रखो आप उसके अंदर, क्या नाम है, बैग के अंदर बुरश रखो। और वो कंगी कौन सा मियाँ, किसका मियाँ या बच्चे पॉकेट में रखते हैं, कमेंट में लाजमी बताइएगा, पता चले जुल्फे संवारने के लिए कौन मना करता है, ठीक है। औरतों को तो पता ही होगा ना, माओं को पता होगा, बहनों को पता होगा, और बेगम को पता होगा उनकी सबको, ठीक तो ऐसे ये टटर करता रहेगा इधर। अब इसको देर नहीं हो रही, नाश्ते के टाइम मेरे को सुना रहा था। अच्छा मैं इसके ऊपर ज़्यादा जो है ना दुआएं पढ़ के फूकती हूँ, आयतल कुर्सी वगैरह। आप लोग भी अपने मियाँ ज़ात पे, भाई पे, बेटों पे जरूर पढ़ के फूका करो। मैं इसको निकालती हूँ, फिर करते हैं बात। जब तक चैनल पर नया सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आ रही लाइक। हमारे बच्चों की जो है ना वो टीचर आ गई और यहाँ पे पढ़ के सुनाया जा रहा है। तो कहते मेरे जो है ना दरवाजे के ऊपर डाकिया आया है, डाकिया चीज़ लेके आया है। हेलो डाकिया, क्या हाल है? थैंक यू। फिर नाबिया फ्रिस्की लेकर आई है इसके लिए, ये लो फिस्की आ गई, फिस्की आ गई। तो कहते एकदम मुझे शर्ट, थैंक यू सो मच, ये बकाया हमारे। और यकीन करें, ये देखो तकी की शर्ट का हाल देखो, पता नहीं क्या है इसने ऊपर लिम्मा है, किस चीज़ के दाग लिम्मे हैं कि अभी ये पहनने लायक रही नहीं है। तो ऐसे ये पकड़, ये ले एक और आ गया साफ सफाई के लिए कपड़ा। और ऐसे ऐसे दाग लगाते हैं, मैंने फ्रूट लगाया है, क्या जामन शामन कोई लगाया है, जिसकी वजह से ना वो सारा खराब हो गया। कितना कचरा है हमारे घर पे। और यहाँ पर देखो जी, मास्टर शेफ सड़दा हुए पे बंद कर दे। मैं बना देती ना, सबर नहीं होता। आप नहीं बनाती, पट्टी में सेका हुआ अंडा इसने पट्टी में सेक दिया है। हद हो गई यार, यहाँ से कच्चा भी है। आओ दिखाओ इधर, ये सारा कच्चा अंडा, इसको पकाओ तो सही। ये देखो कच्चा खाओगे गंदे। अल्लाह, बीच में चीज भी डाली हुई है। क्या कहने हैं। अस्सलाम वालेकुम नहीं किया, खांसी में करो अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा था नहीं, ऐसे ही करते हैं मरगिल्ला से। लाओ दो इधर, ये लो सारे तवे का नाश पिट दिए। अच्छा लेडीज, मुझे एक बात बताना आप लोग, कि अगर आप लोगों का तवा इस तरीके का हो जाए, नीचे से बंद कर पहले जो वैसे तो एक कास्ट आयरन का तवा है, तो फिर बंदा इसको साफ कैसे करे यार। ये देखो इस तरह मोटा काला हो गया कुछ। अभी यहाँ बाजी थोड़ा सा जो काम रह गया करके परा मारो, ठीक है, जल्दी करो। अल्लाह, ये देखो भैया कितनी जोरी है, ये मुस्तफा और तकी से छुपा के रखे हैं लोगों ने, पता है। और आज तकी मुझे इतना तंग कर रहा है। क्या हो गया आज तुम्हें, है क्या हो गया? हेलो गाइस, क्या हो गया? दोनों ये लोग शेयर करके खा रहे हैं। नई तरीके की फ्रिस्की है, आधी अंदर ही टूट जाती है, देखो। तो गाइस इन लोगों की हो गई है छुट्टी। अभी आबाजी का मैं बांधने लगी हूँ बाल। अभी आबाजी के बाल बांधने बहुत जरूरी है, तो डायनों की तरह घूमती रहती है सारा दिन। और आज मुझे बड़ा टफ टाइम दिया है इस लड़के ने, देखो
अभी ऐसी पोनिया नहीं आए, अब पोनी एक भी नहीं है। लोगों ने बताया एक नहीं बांध क्या? इसने पापा ने बांध दी। चलो पापड़ों पे पोनिया बांध रहे हैं। इतना देखो मेरे पास जो है ना फालतू के पैसे ही। अब यहाँ पे क्लिप लगाओ, मुझे नहीं पता, जाके पोनी ढूंढ के लाओ जाओ। एक तो ये लड़के कुछ नहीं छोड़ती है, मुझे कह रहे मेरी कंगी कर दो। ये लो ये लो ये लो जी ये लो। आज इस लड़के का मूड ऑफ है और मेरी बैंड बजी हुई है, यकीन करो। A few moments later. ये क्या हुलिया बनाया है ये लट्टे निकाल के? ये मुझे ये बताओ ये क्या हुलिया? इधर आ जरा, इधर आ जरा, इधर आ जल्दी। अभी मैंने नहीं निकाली, खुद निकाली है उसने। ऐसे करके बांध, आपने पीछे से पोनी बांध। अच्छा हमको सिखा रिया है। इधर आओ, इधर आओ। ये लट्टे ना पिंडिया मार के, मिंडिया मार के नहीं मैं कर रही, पिंडिया मार के ऐसे ही बस पिन लगाओ। चलो लट्टे निकाल के मोहतरमा सामने ला रही है। इधर आओ, इधर आओ। ये देखो लट्टे, ये उम्र है इनकी। ये लो, चलो यहाँ से दिखाओ, वो लुक दिखाओ। और ये चटकिल्ला सा स्कार्फ उतारो, फटा हुआ है ये। मेरे ख्याल में तैयारी कर रही है, अब इनकी सिपारे वाली बाजी भी आने वाली है। तो गाइज वेलकम बैक। तकी साहब का सारा दिन से मूड ऑफ है, पता नहीं क्या चाह रहा है, मगर अभी देखो सिपारा पड़ रही है। आऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतान पढ़ो अभी अच्छा ये भी बड़ा मीसण है, इसने देख लिया अम्मा दिखा रही है तो उल्टा पुल्टा कर। वाह माशाल्लाह। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन। तुम लोगों से अच्छा वो पढ़ रहा है, देख रहे हो माशाल्लाह कितना सोना पल्ला मिला। काका देखो इसको अम्मा पे लाट आ गई, बहुत अच्छा पढ़ा है मेरे तकी ने माशाल्लाह, कितना प्यारा पढ़ा है। चलो अभी आप लोग भी पढ़ो। आप ही सुनिए भैया, आप ही सुनिए भैया। अम्मा सोनी है उसकी, जिसकी गोदी में लेटा हुआ है। ये लो जी काका आ गया, ये छोटा सा मैंने कल काका बेबी आ गया, देख रहे हो माँ जी। मैंने इससे पूछा वो आप ही अच्छी है या भैया, वो कहता है वो वाली। वो सिपारे वाली आप ही इसको अच्छी लगती है। चलो जी अब आप लोग पढ़ो, मैं अपना छोटा सा बंदर उठा के लेके जा रही हूँ, ठीक है। तो गाइस मेरे पास जो है ना अभी सब्जियों की बहुत कमी है, कुछ खाना वाना बनाना है, मगर अभी तक जो है ना वो लगा के भी नहीं दे रहे। जी जी आज इसकी ऐसी सिचुएशन हुई है, अम्मा को गोद में उठा लो। 2000 years later. गाइस पूरी दुनिया में बवंडर आए हो ना, तो ये दोनों लड़कियां अपने ही मस्त मौला मगन में खेल रही होती हैं। ये लो, यहाँ पर ये लड़का रो रो के पिट रहा है, इसको क्या चीज चाहिए, इसको चाहिए लॉलीपॉप। और मेरे पास अभी कोई कैश वैश नहीं है। सुबह बिलासा 1000 रुपया देते देते जो है ना 500 अपनी जेब में रख के कड़क गए हैं। तो आज यकीन करो मुझे तो कितना तंग कर रहा है, मुझे लग रहा है इसको कोई नज़र शज़र लगनी है, अल्लाह माफ़ करे। ऐसी को मेरी बहन बजाई है, मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर से वार के मिर्चें जो है ना वो फूक दूँ चूल्हे के अंदर। आप लोग बताना आप लोग इस तरह करते हैं। मुझे तो आज बावला किया हुआ यार इन सारों ने, इधर से एक चीख रहा है, इधर से दूसरा चीख रहा है। तो मैं यहाँ से ना 1 2 3 4 5 6 7 मिर्चें देती हूँ। अब ये कमाल क्या हुआ है? बस इनका आज यही रौला मचा, पैम्पर उठा के इसमें आँख में मारा। तो मैं जरा इसकी क्या हो गया, क्या कर रहे हो, क्या हुआ है? चमचम गया तो मैं पहले एक चल मारा, मैं सर में यार इन लोगों को सुकून नहीं आता, उधर बैठ जाओ साइड पे। मैं आज बहुत तंग पड़ी हुई इनकी वजह से। तो गाइस मैं इसकी उतारती हूँ नजर होता कि माएँ करती हैं इस तरह। पुराने ज़माने की हमारी नानी करती थी, मेरी अम्मा करती थी, जिसकी नज़र लगी है सड़े पुज्जे तिड़के फट्टे, तो जनाब इसकी नज़र वगैरह उतारते हैं, तो मैं जाके चूल्हे पे जलाती हूँ। तो गाइस आज इसने रो रो के मेरी बैंड बजाई हुई है, और मुझे लगता है कि छोटे बच्चों को ना अक्सर नज़र लग जाती होती है। अभी हम लोग लगाने लगे हैं इसको, बहुत ज़रूरी है इनॉग्रेशन करना। गैस ऑन करेगा, चल कर अब। कौन है ये लोग? ये देखो गई नज़र, फुक गई। ये देखो, अच्छा हमारी दादी नानियाँ कहती थी इस तरह से अगर फ़ौरन से लिपटे लग जाए ना तो मतलब ये होता है कि नज़र होती है, और अगर लिपटे ना लगे तो फिर वो अगर स्मेल फैल जाए घर के अंदर तो फिर जो है ना वो कहते हैं कि नज़र नहीं लगी हुई, खांसी आने लग जाती सबको। बिलाल साहब भी निकल चुके हैं वहाँ से आने के लिए, पर तोड़ रहे हैं, और फाइनली मेरे ऊपर रहम कर लिया है। राशन वालों ने राशन ला के दे दिया हुआ है, 2-3 दालें मंगवाई हैं, प्याज बिल्कुल भी नहीं था घर के अंदर। तो अभी मैं जल्दी जल्दी जो है ना खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। तो गाइस हमारे घर में ना खाने अलहदा हो गए, मतलब हांडियाँ अलहदा पकने स्टार्ट हो गई हैं। पता है कैसे, अभी जवानी फूटी नहीं है तो हम अपनी अलग अलग हांडी बनाएंगे। ये देखो, एक ये गोश्त पड़ा हुआ है, ये अलहदा है,
और ये गोश्त हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये अलग है। हाँ जी बताएं, ये क्या मसला है? अभी तो आपकी शादी भी कोई नहीं की हमने और आप हांडियां अलग करके बैठ गए, ये क्या मसला हुआ है? अच्छा अम्मा देखिए, आपको गोश्त बहुत ज्यादा नहीं लग रहा? अगर आप 1-2 बोटी ले लेंगे क्या हो जाएगा? इक्वल नहीं इक्वल होगा ये जनाब, ये है बड़े की, वो है छोटे की, इसलिए रहने दें आप। बोनलेस है। अच्छा प्याज ये हमसे कटवाएंगे क्योंकि प्याज पकड़ना और प्याज काटना इनको पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ पे प्याज और टमाटर मंगवाए हैं। मैं जनाब इनको निकाल के यहाँ पे काटती शाटती हूँ। यहाँ पे 2 हांडियाँ रख दी गई हैं, एक यहाँ पे कढ़ाई रख दी गई है, कढ़ाई इस आदमी की है। ये कंपटीशन किसका ज्यादा अच्छा बनेगा और किसका जल्दी बनेगा? तेरा जल्दी नहीं बनने वाला, इतना मैं तेरे को लिख दूंगी क्योंकि मेरे पास कुकर है और तेरे पास कढ़ाई। लग गया। चलो लग गया, देखते हैं लगता है कि नहीं लगता। तो गाइस यहाँ पे देखा, ये बल्ब ना होने का नतीजा है, मुझे दिखा नहीं यहाँ पे कि इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा वो है पानी, और अब ये ट्रप ट्रप करके तड़पेगा, ठीक है। बाकी हमारा ऑयल वगैरह भी आ चुका है। मुझसे एक काम करो, ऑयल जो है ना इस बॉटल में डालो, ये लो आधा ऑयल इसमें डाल दो बहुत मजबूत है, 2 मिनट तो और आधा ऑयल इसमें डाल दो। नहीं अब चौथी 5वीं दफा टेस्ट करने के लिए मत गिराना क्योंकि आप टूट जाएगी। बार बार एक चीज को वो डस्ट लगती है ना, टूट जाती है वो। आप खैर खोलो इसको, डालो इसके अंदर, ठीक है। एक वो जो है ना हमारे पास स्प्रे की बोतल है, जो इसमें क्या कहते हैं, मेरे तो आज यकीन करो मेंटल हेल्थ की बैंड बजाई हुई है मेरी औलादों ने, ऐसे चीखते चिल्लाते फिर रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ बस क्या ही बोलूँ। और सबसे छोटे वाला बहुत दिमाग खराब कर रहा है, उसके ऊपर से हमारे घर माशाल्लाह पानी भी खत्म हो गया, ये देखो खाली, देख रहे हो आप लोग। अभी बिलाल साहब रास्ते में, वो आके मेहरबानी करें हमारे ऊपर, ये पानी भर के दें जी। इसको ज़रा सही से पक्का बंद करें, शाबाश, थैंक यू सो मच। यहाँ से मैं हटा लूँ, यहाँ पे रख देती हूँ जी। बाबू को ना कोल्ड ड्रिंक, हड्डियाँ तुम्हारी फारिग हो जाएंगी। अच्छा तो गाइस मैंने अपना प्याज काट के रखा हुआ है, ये है हमारा प्याज। पूरे घर में देखो अंधेरा हुआ है, ये आप लोगों को मोबाइल की लाइट से बस शो हो रहा है। और ये बैटरियाँ जवाब दे रही हैं, बिल्कुल चुन-मुन करके पंखा लगा हुआ है। मेरा मन ये कर रहा है कि बस एक ना इस दीवार के ऊपर यहाँ पर एक बैटरी की लाइट ऑन करवा दूँ ताकि जो है ना इस पूरे किचन के अंदर लाइट है। क्या कहती है लेडीज इस बारे में? ये मैंने पहले ही डाल दिया, इससे पहले ये मज़ीद छन्ने नन्ने करता और मेरे ऊपर छिंटे आते। मैंने इसके अंदर डाल दिया, जल्दी जल्दी मैं अपनी हांडी बना लूँ और जो है ना काम मुक दें मेरा। बस सही है, थोड़ा सा ही है, बस पूरा पैकेट इधर ना खर्चा कर दो। बस ये अपन जो है ना चीज़ें इधर समेटते हैं। थोड़ी सी तो है इसके पास गोश्त। गोश्त का है तुम्हारा? चुन्ना सा गोश्त है, आधा किलो है। हाँ, और वो देखो आधा किलो नहीं है, ये पाव सा गोश्त है, ये चुन्ना सा पाव सा गोश्त है। 2 बोटे दे देना। नहीं क्यों दे दूँ, मेरे पास कुछ कम है। नहीं 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 पीछे। गाइस इस आदमी को मैं कुछ नहीं बता रही, जो बनाएगा ना ये अपने बलबूते पे बनाएगा। बाकी इनको याद आया कि इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालना है, बहुत जल्दी नहीं याद आ गया। पकने के बाद हम ऊपर से इसकी स्प्रिंकल भी कर सकते थे। तो गाइस इसने अभी लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, इसको भून रही है। और मैं आपको मुझसे एक बात बता दूँ, कढ़ाई के अंदर जो है ना वो प्याज नहीं डालता, मैं भी अपना भर के डालती हूँ यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से भूनती हूँ। इससे आगे क्या होगा, इसमें पानी डाल देना और क्या, गलाना तो है ना अब। 2000 years later. तो गाइस पता नहीं क्या हुआ है, दम से इतनी गंदी आवाज आई यहाँ से, ड्रॉ करके मैं तो भाग गई। अल्लाह का शुक्र है खुला नहीं है कुकर, अल्लाह माफ करे। फटते फटते बच्चे ऐसा ड्रॉ करके आवाज आई है, मैं भाग गई। आयशा भी आई, आयशा कैसी आवाज थी, मैं कहा मरे, भाग आयशा अंदर, भाग गई सिपड़ा करके, मैं भाग गई अंदर। तो अल्लाह ने बचाया। ऊपर से सीटी तक नहीं उतरी थी इसकी यार, ये यकीन करो ऐसी आवाज आई है जैसे ट्रेन का हॉर्न नहीं होता। हम भागे वहां से दोनों, मैं और आयशा। आयशा अल्लाह ने बचाया यार। तो भागे, मुझसे कह रहा था आपका कुकर फट ना जाए, साथ में मेरी हांडी है। शुभ शुभ बोला कर भाई, अच्छा अच्छा बोला कर। काली है, काली तेरी नहीं है मेरी है। तो गाइस फाइनली अभी जो है ना इसकी ये सीटी अंदर जा चुकी है और ये ऊपर का मैं खोलती हूँ, पता नहीं क्या सीन हुआ है, कहाँ से हुआ है पहले ये देखें। रबड़ वगैरह तो अंदर ही है, ये देखो रबड़ फिर आई हुई है इधर। खैर इसको कुकर को खोलती हूँ, कुकर के हैंडल भी गर्म हुए हैं। खुल तो गया है यार, ये रबड़ फिर से कट गई है। ये देखो रबड़ फट के निकला है बाहर, ये देखो सही बंद किया था मैंने मगर ये खुद से फटी है रबड़। ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये रबड़ फट गई है यार। इतना डर लगा है मुझे। और वैसे ही गले में, अब क्या करूँ, अब ऐसे ही गलाते हैं हम इसको। ये कुकर बड़े डेंजरस है यार, ये पता नहीं दूसरी दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है। ये देखो इसकी बाहर निकली हुई है रबड़। खैर अभी रहने दो ऐसे ही। अभी दूसरे वाले ने अपना यहाँ पे रखा हुआ सुखाते हैं। ये देखो इतना उड़ा है कि ये जाले भी गिर गए नीचे। आउच। ये मुस्तफ़ा साहब ने अपना कुछ पकाने के लिए रखा हुआ है। ये देखो अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला सबको अपनी इज्जो मान में रखे और हमें भी यार। मेरा जो है ना बंदर छोटे वाला वो टाउन 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 रो ही जा रहे हैं। हाँ रख दे आयशा। बाकी माशाल्लाह आयशा की तरफ से भी एक गुड न्यूज़ मिली है। इसके छोटे वाले बेटे को जिसको टाइफाइड हुआ तो उसको बगैर इंजेक्शन के आराम आने लग गया है।
डॉक्टर ने और जो है ना वो दी है, डॉक्टर ने कहा प्रोग्रेस है। माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआओं ने असर किया है, बच्चे की माँ की दुआओं ने असर किया है, हमारी दुआओं ने असर किया है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है। ये भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। A few moments later. तो गाइज ये अभी ना यहाँ पे लॉलीपॉप और अपनी फ्रिस्की ली है, तब जाके ये ठंडे हुए हैं और मेरे कान भी थोड़े से ठंडे हुए हैं, यकीन करो। ये जाके मैंने उधारी इनको दिलवाई और इनके अब्बा हजूर की ना मैंने छोड़नी नहीं है खैरियत। आज पता है क्यों, किस चक्कर में नहीं छोड़नी, इस चक्कर में नहीं छोड़नी। भला मुझे 1000 रुपया जब आपने दिया है, सुबह नाश्ते का सामान आया है, तो आप अल्लाह के बंदे 500 रुपया वापस अपने जेब में डालें, क्या जरूरत थी। आपको सीन क्या हुआ है, मेरा कुकर फटा ऐसे है कि उसकी रबड़ लीक हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैंने आपको थोड़ी सी दिखाई थी ना, अभी मैं आपको जरा खोल कर दिखाती हूँ। तो मुआयना मैंने भी किया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ऐसे होती है ना, पॉकेट सी बनी होती है। देखो यहाँ पे अगर आप ऐसे देखो ना, तो यहाँ पे इसके फटने की कोई जगह नहीं है, मगर ये यहाँ से फटी है। तो ये देखो इसके अंदर यहाँ पे ये देखो दिख रही है। ये बहुत अच्छी मेरे को कुकर की इन्होंने लगा के दी है, क्या ही बोलूँ। बस अल्लाह ताला ने बुराई टाली है, पता नहीं बड़े नुकसान से छोटा नुकसान बेहतर है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है किसी का बाल बांका नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने बचाया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये है कि ऐसी आवाज़ आई थी, मैंने कहा शायद सिलेंडर फूटा है, क्या हुआ है कुछ नहीं पता। मैं बच्चे को उठा के डायरेक्ट अंदर भागी हूँ। फिर जब होश आवाज़ बहाल हुए तो फिर मैंने व्लॉग उठाया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फिर याद नहीं रहता कैमरा कहाँ पड़ा हुआ है, पहले बंदा अपनी जान बचाए। क्यों जी। गाइस फाइनली यहाँ पे मुस्तफ़ा साहब बना रहे हैं हांडी और यहाँ पे मेरी हांडी बन रही है। देखें अब इसको मैं भूनूंगी बहुत ज़्यादा, ताकि जो है ना ये फाइनल हो जाए। मुस्तफ़ा साहब ने बनाया जी, सही थे ये, तुमने सारे निकाल के बाहर मार दिए हैं। टमाटर की जो आगे की साइड होती है ना, उनका क्या नाम है, आगे जहाँ से उनकी जड़ें होती हैं वो काट लेते हैं। मगर कुकर फटने की वजह से ना ब्लास्टर से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं भाई कुकर को तुम चेंज ही कर लो या उठा के बाहर फेंक दो इसको, ये पूरा हो गया, फारिग हो गया। बाकी जनाब आप लोग मुझे बताना। अच्छा ऐसी बात नहीं है कि ये जो ना कुकर रखने से पहले मैंने इसके ढक्कन चक्कर में पानी डाल के बाकायदा चेक किया था कि इसके ढक्कन के अंदर कोई लीकेज तो नहीं है। वहाँ पे गैस का ढक्कन मुस्तफ़ा कहाँ रखा है, ये लो सब यहाँ पे रखे हुए। तो ये जो ना मैंने इसके ढक्कन वक्कन के अंदर जो ना पानी वानी डाल के चेक किया था, ताकि कोई मसला ना हो। देखो अभी यहाँ से चेक करते हैं, जा रहा है पानी, देखो कोई लीक नहीं है, ठीक है। बस ये है कि पता नहीं कुकर में कौन सा मसला आया हुआ। पहले मैंने 2-4 महीने पहले मैंने इसको रिपेयर करवाया है, मगर ये इसको और भूनो ना है, पानी ड्राई कर दो, पानी ड्राई करना है, कोरमा थोड़ी है ये। 2000 years later. तो गाइस वेलकम बैक, और मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अभी घर पे आया हूँ और माशाल्लाह से आया हूँ तो दो शेफ अपना कारनामा अंजाम दे रहे थे। और एक आपको बात बताओ, पता चला होगा, मैं भी घर पे आया, मुझे पता चला है कि कुकर का जो वो रबड़ होता है वो फट गया, मतलब कुकर फटा है, लेकिन बचत वगैरह होगी, कुछ नुकसान नहीं हुआ। मेरी जान एक बात बताऊँ आपको, मेरी जान आप ये कुकर बेच दो, ठीक है, छोड़ दो कुकर, टेंशन की बात ही नहीं है, छोड़ दूंगा, छोड़ दो, पैसे पकाया कर। क्यों ये वैसे नहीं पकता, मैं पकाया हाँ दो ये नहीं आते पकता। अब लेके बैठी हुई ना गोश्त, मेरी वाली आंटी नहीं बनी गई, कच्ची की कच्ची है, वो वैसी पड़ी थी। अब मुस्तफ़ा साहब ने देखो क्या बनाया। तो गाइस माशाल्लाह मुस्तफ़ा ने यकीन करो कढ़ाई बनाई है स्ट्रीम लेवल की, देखो काली कढ़ाई है लेकिन टेस्टी बहुत ज़बरदस्त। मुस्तफ़ा बेटा वाह, मैं आपको एडवांस में 50 रुपये इनाम इसी के दिए, ठीक है, ठीक है मेरी जान। बोतल भी तो लेके अपनी जान के लिए, वापस दे दिया था, हाँ आपको वापस दे दिया। नहीं अभी ऐसी बोतल भी लाई इसी के लिए, और बाकी इसी प्लेट से खाओगे हाँ क्योंकि बाबा इसको फ्रिज की खाई में तकी से लेके दिए। मुस्तफ़ा ने मसाला मजे की बनाई है, मगर स्पाइसेस थोड़ी सी तेज हो। ओ भाई जबरदस्त है, स्पाइसी बहुत ही तेज है, कभी तेज मरते भी खा लिया करो। अल्लाह बनाइए, अल्लाह यकीन करो। दोनों शेफ केक शेफ की हांडी अभी ऊपर पड़ी है, मुस्तफ़ा साहब माशाल्लाह तैयार करके लेगा, कढ़ाई में यूं कर रहा था, यकीन कर यूं बाकी आउटस्टैंडिंग है, अही लगी है। बोतल कम लेके मेरी जानो, बोतल लेके आ रहा तेरे पहले, हाँ हाँ लेके आया जाओ, ये चीज़ी खाई देखो चलते खा बड़े खुश हो, सारा दिन पा कर करके मेरा दिमाग खाया हुआ था। ओ वाह, लोग भी खाया है भाई, खुश रखा कर बच्चा का ना, सारा मेरी बहन को जा, मैं खुश रखूंगा। हो गया माशाल्लाह, मुस्तफ़ा साहब के सालन ने बचा लिया, बाकी हमारा मटन कोई नहीं गला क्योंकि वो अभी तक चूल्हे के ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है। बाकी सीन कुछ इस तरह से है। अभी बाजी बैठ के अभी जो है ना अपना ट्यूशन का काम कर रही हैं, ऐसी बात है। नहीं है, बस इनकी स्टेशनरी पूरी कर करके मैं तंग पड़ गई हूँ यार, यकीन करो स्टेशनरी नहीं है लोग संभालते, पता नहीं कैसे मेरे बच्चे हैं। तो गाइस अभी मुस्तफ़ा जाके एक शार्पनर पकड़ के लाओ सामने दुकान से। माशाल्लाह मुस्तफ़ा के सालन ने ना हमें बचा लिया, एक प्लेट ही सालन था, उसी के साथ हम लोगों ने रोटी खाई है। और जो है ना क्या ही बोलूँ, बस कहते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर आज मुस्तफ़ा सालन ना बनाता तो फिर मुझे वेट करना पड़ता। और ये जो राह चलते मेरे ऊपर मसला बना है ना,
अभी मैंने बिलाल साहब को नहीं पता, मैंने कुकर ऑर्डर कर दिया है, मगर ये है कि उसकी कैश ऑन डिलीवरी और कुछ जो है ना वो उसके ऊपर सेल पे चल रहा था, तो काफ़ी जो है ना मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। हो अभी भी चढ़ी हुई है चूल्हे के ऊपर, पता है क्यों? क्योंकि गलती नहीं है जल्दी, ठीक है, ये ज़्यादा जल्दी गलती नहीं है, और जो है ना कुकर मेरा ऐसा ख़राब हो चुका है। बाकी बिलाल साहब अपना काम कर रहे हैं, और नंबर 2 बात ये है कि मेरे पास कपड़े खिलाने की अब कोई जगह नहीं बची। तो गाइज़ मेरे सरताज को ना हम टी शर्ट और ये शॉर्ट्स पकड़ाते हैं, क्योंकि इन्होंने यही पहनना है। सर जी कपड़े चेंज कर लो। बाकी बंदा अपने कुलीग वगैरह से बात कर रहा है। तो गाइज़ आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं। हांडी हमारी ऐसे चढ़ी हुई है, मुझसे अच्छा मुस्तफ़ा साहब निकल गए हैं, उनके खाने से हम लोगों ने मछला खाना खा लिया। बाकी जनाब आज के ब्लॉग को भी एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो करना लाइक, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दो। फिर मुलाकात होगी कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।